नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। थंबनेल देकर के ही समझ गए होंगे आप लोग कि आज के वीडियो का टॉपिक क्या है। क्या यूपीएससी की तैयारी करना समय की बर्बादी है? ये एक नया मुद्दा छेड़ दिया गया है और आज इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य हैं संजीव सान्याल जी, उन्होंने एक बयान दिया है और इस बयान के बाद में भूचाल आ गया है। इन्होंने कहा कि यूपीएससी इज ए वेस्ट ऑफ टाइम, लार्ज पार्ट्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी आर डल एंड बोरिंग। इकोनॉमिस्ट संजीव सान्याल इन्होंने कहा है कि बहुत से युवा यूपीएससी को पास करने की कोशिश में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि लोग परीक्षा ना दें, हर देश को ब्यूरोक्रेसी की जरूरत है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि लाखों लोग एक परीक्षा पास करने की कोशिश में अपने बेहतरीन साल निकाल दे रहे हैं, जबकि वास्तव में वहां पर कुछ हजार लोगों की छोटी संख्या की ही जरूरत है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 11, 12, 13 लाख विद्यार्थी आवेदन करते हैं, पदों की संख्या 900 या 1000 के आसपास होती है। अर्थशास्त्री सान्याल ने कहा कि अगर युवा वही ऊर्जा कुछ और करने में लगाते हैं तो हम ज्यादा ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतेंगे, बेहतर फिल्म बनते देखेंगे, बेहतर डॉक्टर देखेंगे, ज्यादा उद्यमी और वैज्ञानिक हमारे सामने आएंगे। वहीं पर इसके बाद में ट्विटर में, सोशल मीडिया में अलग अलग प्रतिक्रिया लोगों की आने लगी और जितने भी कोचिंग संचालक हैं, एजुकेटर हैं, शिक्षक हैं, जिनकी कोचिंग है आईएएस की, वो तो सभी को पता है वो विरोधी करेंगे। उन्होंने इसका तीखा विरोध किया। उनका कहना है कि ये वैज्ञानिक वगैरह जितने भी आईआईटी वगैरह करके, आईआईएम करके भी विद्यार्थी यहाँ पर आते हैं और जो आईएएस अधिकारी होता है उसके पास बहुत ज्यादा पावर होती है, सरकारी एम्बेसडर के आगे मस्जिद फेल होती है और यह डिमोटिवेट करने वाला जो बयान है। वहीं पर कुछ लोगों का यह कहना है कि कड़वी बात है, लेकिन उनकी बात बिल्कुल सही है और ये बात याद रखना चाहिए कि चयन बहुत कम लोगों को होता है और बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो असफल होते हैं। इससे मैं भी सहमत हूं। आप लोगों ने जो साक्षात्कार देखे हैं, जो सब्जबाग देखा है, वो ज्यादातर सफल लोगों को देखा है कि ये आईएएस बने, कैसे बने। ये आईएएस की गाड़ी, एक आईएएस उतरता है गाड़ी से, कमांडो वगैरह सब कुछ आप देखते हैं, और लेकिन आपने असफल छात्रों का वीडियो नहीं देखा होगा, असफल छात्रों का इंटरव्यू नहीं देखा होगा। उनकी कहानियां कम होती हैं और उनकी संख्या भी ज्यादा होती है। कहते हैं ना कि जो कहानी होती है वो केवल सफल लोगों की होती है, कहानी असफल लोगों की नहीं होती है। लेकिन इस पर चर्चा होनी चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं ये बात कि क्या ये बात सही है जो उन्होंने संजीव सान्याल जी ने। और ऐसा नहीं है कि आईआईएम से आते हैं और बहुत जो आईआईटीएन आते हैं, बहुत सारे डॉक्टर आते हैं आईएएस की तैयारी करने के लिए, लेकिन कड़वी सच्चाई एक और भी है कि बहुत सारे ऐसे युवा आईएएस हैं जिन्हें मैं खुद जानता हूँ, प्रयागराज में भी हैं, जिन्होंने 4 साल 5 साल नौकरी करके ही इस्तीफा दे दिया है, 10 साल की नौकरी करके ही इस्तीफा दे दिया है। तो इतनी बड़ी चीज भी नहीं है जितना दिखाया जाता है। और अभी हम पिछले एक साल की बात देखें, उत्तर प्रदेश में आईएएस लगातार इस्तीफा दे रहे हैं। जौनपुर के अभिषेक सिंह का नाम आप जानते ही होंगे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। निशा नागरिक जी फोटो आप देख रहे हैं, ये भी आईएएस थी, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। रानी नागर ने इस्तीफा दिया, लंबी लिस्ट। बात तो यहाँ यूपीएससी की हो रही है, लेकिन ये जो सच्चाई है वो सारी सरकारी नौकरियों की है। सारी सरकारी नौकरियों की भी यही सच्चाई है कि लाखों करोड़ों छात्र आवेदन करते हैं और बहुत कम छात्रों का चयन होता है। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को जानकारी दी थी और आप लोगों से अपील भी किया था, कहा भी था कि तैयारी ऐसी करें, कोशिश ऐसी करें कि आप लोगों को हर हाल में 25 से 30 के बीच में नौकरी मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो मुखर्जी नगर, बिहार, दानापुर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, वाराणसी इत्यादि बड़े शहरों में 20-20 साल से तैयारी कर रहे हैं। उनकी उम्र 40 साल 45 साल तक हो गई है और अपनी जवानी के जो गोल्डन ईयर होते हैं, जो छात्रों के, जो युवाओं की वो मेन जो उम्र होती है वो निकल जाती है। ऐसे बात अगर 20 साल बाद, 15 साल बाद आपको नौकरी मिलती भी है तो ऐसी नौकरी का कोई मतलब नहीं है। कुछ लोगों को बुरा लगेगा कि सर आप भी डिमोटिवेट कर रहे हैं, हाँ वो बात अलग है, आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, लेकिन जो कहूंगा वो फैक्ट कहूंगा, जो देखता हूं, जो देखा नहीं जाता है वो इस वीडियो के माध्यम से कहूंगा। तो मैं 2 बातें कहूंगा कि यूपीएससी की तैयारी करने के लिए वही छात्र आगे आए तो तैयारी करें जो वास्तव में आईएएस बनना चाहते हैं, यानी कि उनको लगता है कि हम प्रशासनिक सेवा हमको करनी चाहिए और हमको एडमिनिस्ट्रेटर ही बनना है, वो लोग आगे आए। और जो विद्यार्थी सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी अपना ये टारगेट बनाएं जो मैंने आप लोगों को कहा कि हम लोगों को 5 से लेकर के 10 साल के बीच में, ग्रेजुएशन के बाद आप लोगों को हर हाल में नौकरी मिल जानी चाहिए। ये टारगेट होना चाहिए मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। और एक और बात बोल दूँ कि जीवन में कभी भी एक ही चीज सब कुछ नहीं होता है। कभी भी ये ना सोचे कि अगर ये नहीं मिला तो हमारा कुछ नहीं हो पाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे, या हम कुछ और कर नहीं सकते हैं। अगर आपके अंदर प्रतिभा है, कुछ करने की क्षमता है, तो निश्चित तौर पर बहुत सारे अवसर हैं, बस आपको देखने की जरूरत है। और रही बात अर्थशास्त्री संजीव सान्याल जी की, तो अच्छी बात है, उन्होंने जो बातें कही वो सही है, इस पर बहस होनी चाहिए और इस पर विचार करने की जरूरत है। आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। जो
जो बातें इन्होंने कही हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।